जब टीवी डिबेट में गुस्से से तमतमाए बीजेपी प्रवक्ता, मुगलों के बनाए स्ट्रक्चर पर मुस्लिमों के रवैये पर किया सीधा सवाल। मुगलों ने जो बनाया, मुसलमानों को इससे हमदर्दी क्यों? जब बीजेपी प्रवक्ता ने लाइव शो में जमकर बखिया उधेड़ी। मई के बाद से आज 22 मई हो गई। शिवलिंग मिलने के दावे किए गए, अब कोर्ट पर सारा मामला छोड़ दिया गया है। अब सर्वे टीम की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट जो फैसला लेगी वही सर्वमान्य होगा। यही कहता है ना हमारा कानून, तो फिर इतना हंगामा क्यों बरपा है? क्यों शिवलिंग को लेकर तरह तरह की टिप्पणी की जा रही है? क्यों प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील दी जा रही है? क्यों कार्रवाई को रोकने का भरसक प्रयास किया जा रहा है? आखिर इससे होगा क्या? कोर्ट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो फैसला लेगी, फिर चाहे वो हिंदू पक्ष में हो या मुस्लिम पक्ष में, सबको मानना वही होगा। लेकिन फिर भी एक अलग तरह का देश में माहौल पैदा किया जा रहा है, जैसे मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उनसे उनके हक छीने जा रहे हैं, उनसे उनकी मस्जिद छीनने के लिए साजिश रची जा रही है। नहीं, कोई साजिश नहीं रची जा रही है। बस जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से साक्ष्य मिले हैं, वो कोर्ट के सामने पेश कर दिए गए हैं। लेकिन नहीं, यहाँ वैसे फव्वारों के टाइप बता रहे हैं। थोड़ा धीरज धरिए, जो होगा सबके सामने होगा। लेकिन जब एक टीवी डिबेट शो में धीरज नहीं धरा गया, कांग्रेस प्रवक्ता अपना आपा खोते नजर आए, तो फिर गुस्से से बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी तमतमा गए। फिर तो उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता की जो बखिया उधेड़ी है, कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसा सुनाया है, उल्टा ऐसे ऐसे सवाल दागे हैं कि अब सुधांशु त्रिवेदी के सामने बेफजूल की बहस करने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे। अरे टीवी शो में बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी मुगलों पर तो बरसती है, भला अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों पर चुप क्यों हो जाती है? इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी को महंगाई, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। फिर आरोप ये भी लगाया कि बीजेपी देश को बरगलाने में लगी है, वो हिंदू मुसलमान मुद्दे को सुलगाए रखना चाहती है। काफी लंबे समय तक कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा बोले ही चले जा रहे थे, सुधांशु त्रिवेदी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। और जब सुधांशु त्रिवेदी को बोलने का मौका मिला, तब भी बीच बीच में बोले जा रहे थे। फिर गुस्से में आंखें लाल कर बोले सुधांशु त्रिवेदी। उन्होंने कहा, कोई क्रिश्चियन नहीं कहता कि हमारी 200 साल तक हुकूमत रही, ना ही वो कहते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया हमारे पिताजी का है। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा, किंग जॉर्ज और क्वीन विक्टोरिया की मूर्तियां हटाई गई। कोई क्रिश्चियन नहीं कहता मेरे बाप का था। कोई क्रिश्चियन नहीं कहता कि गेटवे ऑफ इंडिया मेरे बाप का है। फिर आज मुसलमान क्यों कहता है कि मुगलों के बनाए मॉन्यूमेंट मेरे बाप के हैं? 10वीं बार ये बात टीवी में बोली गई है। कोई क्रिश्चियन नहीं कहता कि 200 साल तक हमारी हुकूमत रही है, तो क्यों मुस्लिम कहता है कि 800 साल तक हमारी हुकूमत रही है? फिर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस राज की भी बात की, 2014 से पहले की भी बात की। उन्होंने कहा, जहां 2014 से पहले का सवाल है, तो तब तक ये देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। बीजेपी इसे सही मायनों में सेक्युलर बनाना चाहती है। इस पर त्रिवेदी को जवाब मिला कि बीजेपी को तो सेक्युलर शब्द से परहेज था। तो इस पर त्रिवेदी ने कहा, हम ट्रू सेक्युलर चाहते हैं। फिर मुसलमानों की ज्यादा पैरवी करने वाले विपक्ष पर सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाया। मुस्लिमों के हितैषियों से पूछा, दुनिया में एक ऐसा सेक्युलर देश बताइए जहां तलाके बिद्दत भी था, जहां मेहरम भी था, जहां हलाला भी था, जहां मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड में स्पेशल स्टेटस भी था, जहां मौलवियों को सैलरी भी थी, जहां शरिया के विधान संविधान के हिस्सा थे। कांग्रेस के काल में यही सेक्युलर था। सुधांशु त्रिवेदी ने यही बयान कुछ हफ्ते पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर भी दिया था। उन्होंने यही सब उदाहरण देते हुए कहा था कि 2014 से पहले ये देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। इसका सुधांशु त्रिवेदी ने नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के जमाने तक का उदाहरण भी पेश किया था। एक एक डिटेल बताई थी कि कैसे कांग्रेस हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तरफ ले जा रही थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था, पंडित नेहरू के जमाने में मदरसे आए, उसके बाद इंदिरा गांधी के जमाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1970 आया, राजीव गांधी के जमाने में शरिया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो गया, नरसिम्हा राव के जमाने में धर्मस्थल विधेयक आया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस समुदाय का था,
भविष्य में उसी का रहेगा। मनमोहन सिंह के जमाने में देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, ये स्लोली मुस्लिम राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे थे। तब सब ठीक था क्योंकि कमान कांग्रेस के हाथ में थी। अब जब मस्जिद परिसर को लेकर हंगामा बरपा तो फिर बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस समेत देश को आईना दिखाया कि कांग्रेस और बीजेपी राज में क्या है अंतर, कांग्रेस राज में क्या हो रहा था और बीजेपी राज में क्या हो रहा है। उन्होंने सवाल पूछा कि मुगलों ने बनाया तो उसे गिराने या फिर बनाकर खड़ा कर देने से मुस्लिम समुदाय को आपत्ति क्यों है? क्यों मुस्लिम के मन में असुरक्षा का भाव है जब वो सबसे ज्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान में ही है? वैसे आप सुधांशु त्रिवेदी के तर्कों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।